हरिओम। हरिओम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन माला मिश्रा है। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं खारघर से आई हूँ। अभी आप जैन योगा में आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? मुझे यहाँ आके आज 8वां दिन है। जी, तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे आकर एक अलग ही अनुभूति हुई है। जी जी। जो मैं जिस दुनिया में जी रही थी उससे बिल्कुल डिफरेंट, पीसफुल ज़िंदगी जीने का आनंद जो हम लोग भूल चुके थे वो सब यहाँ आकर वापस मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि जैन योगा के हिसाब से नींद को पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ये थोड़ा सा समझाइए मुझे। जैन योगा के हिसाब से नींद के बारे में जो मेरा पहले का जो कॉन्सेप्ट था कि सोना 8 घंटे का नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो उसे मैं दिन में भी पूरा करने की कोशिश करती थी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे माइंड, आँखें थकी हुई है। ऐसा लगता ना कभी जैसे कि आपने नींद पूरी नहीं की हो तो हमको और सोना चाहिए, और सोना चाहिए, और सोना चाहिए। तो वो अपना क्षतिपूर्ति में दिन में सो के कर लिया करती थी। जब जैन योगा के सहर जी की पुस्तक पढ़ने के बाद और डॉक्टर रामनानी सर का लेक्चर सुनने के बाद पता चला कि जितनी नींद हम लोग ले रहे हैं वो व्यर्थ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि हमारे शरीर के लिए 4 घंटे की नींद काफ़ी है। जितने भी महापुरुष हुए हैं इन्हीं 4 घंटों की नींद लेकर कर वो देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं और करते ही रहे, योगदान देकर गए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इसके उदाहरण हैं। 4 घंटे की नींद में वो जो है अति लाभदायक है, 12 से 4 और उससे भी ज़्यादा सोने की इच्छा हो तो 11 से 5 लाभदायक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसके बाद अगर हम सोते हैं 7 बजे तक तो ना मैं कुछ उससे लाभ होता है ना हानि होता है। और अगर उसके बाद अगर सोना चाहे 8 बजे या किसी कोई 9 बजे सो के उठता है तो उसके लिए क्या लाभ है और क्या नुकसान है? उसके लिए नुकसान ही नुकसान है, लाभ कुछ भी नहीं। लाभ कुछ भी नहीं है। दिन का सोना तो अति नुकसानदायक है, जिसमें हम अपने शरीर की सारी कोशिकाओं को डैमेज कर रहे हैं। इस जानकारी से हम लोग अनभिज्ञ थे। डॉक्टर सहर जी की बुक से हमें ये पता चला कि नींद ज़्यादा क्यों आती है, क्योंकि हम भोजन समय पे नहीं करते हैं। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है और मात्रा भी फिक्स नहीं है। मतलब नींद का डायरेक्ट कनेक्शन भोजन से है। अगर हम ज़्यादा भोजन करेंगे तो शरीर में आलस रहेगा, जब आलस रहेगा तो नींद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आज के बच्चे भी का भी कोई टाइम टेबल नहीं है, तो खासकर बच्चों का तो होता ही बिल्कुल भी नहीं है। और वो कुछ भी खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, किसी भी टाइम में खाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी आलस आते रहता है, वो न पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो ये ज्ञान हमें आज तक किसी ने नहीं दिया था। आज सहर जी की पुस्तक के माध्यम से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें कितनी नींद की आवश्यकता है। तो उस नींद को कम करने के लिए हमें पहले भोजन को नियंत्रित करना होगा। हम अपने सभी युवा वर्ग से ये आग्रह करते हैं कि डॉक्टर सहर जी की पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और डॉक्टर रामनामी गुरु जी का लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। तो उनसे उनको पता चलेगा कि हम लोग कितनी गलतियां अपने जीवन में कर रहे हैं। तो आपका ना यहाँ का नींद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। नींद और खाना दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और साथ ही अपने को देखने का एक नया नज़रिया मिला, जो हम लोग भूल चुके हैं कि हमें क्या करना है, कैसे ज़िंदगी जीनी है। हम लोग पास्ट में जीते रहते हैं। तो इन सभी से छुटकारा अगर किसी को पाना है
तो वो जैन योगा को अटेंड करें। जी। यहाँ जो लेक्चर है उनका 29 लेक्चर, उसको ज़रूर वो लोग देखें। और मुझे उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इससे सभी जुड़ने लगेंगे। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।